नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ अपन कंप्लीट मैथ्स तैयार करेंगे। अपनी आज क्लास 6 है। पहले 5 क्लासेस हो चुकी है। अपना एलजेब्रा टॉपिक चल रहा है और एलजेब्रा के अंदर अपन लास्ट 5 क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने जो सीरीज वाले क्वेश्चन किए थे उनमें एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था। आज अपन पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपन कल पढ़ रहे थे। कल अपन ने, मैं एक बार आपको कल का रिवाइज करवा देता हूँ। कल अपन ने पढ़ा था कि एक ऐसा आया था 7 इंटू रूट 7। अगर ये इंफिनिटी तक चलता जाए, अगर अपन इसको x माने तो अपने इसकी वैल्यू x = 7 आती है। मतलब ये खुद इसी का आंसर है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इस साइड स्क्वायर का आपका आएगा 7 इंटू रूट में आगे 7, रूट में आगे 7, रूट में आगे 7 और ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। इधर आ गया x²। अब ये वाली खुद वैल्यू क्या है x, तो ये आ गया 7x = x²। x से x कटा, x की वैल्यू आपकी आ गई 7। ये मैंने आपको कल बता दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्यूचर किसी क्वेश्चन के अंदर आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये 7 की जगह आपको यहां पे, जैसे मैं बताता हूं, आपको 7 की जगह 2 वेरिएबल दे दी जाए, जैसे ए बी 2 वेरिएबल दे दिए जाए। जैसे कि सपोज आपका क्वेश्चन आता है 7, फिर रूट में 8, फिर रूट में 7, फिर रूट में 8, फिर रूट में 7, और अगर ये इंफिनिटी तक चलता जाए तो अपना यही एक मेथड का रह गया था कि आपको अगर 2 वेरिएबल दे दी जाए ए और बी, अगर ये इंफिनिटी तक सीरीज चलती रहे तो अपन को क्या करना है। तो देखना, आज आपको मैं इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूं। अपन इस पूरी टर्म को अगर अपन x के इक्वल मानते हैं तो अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब इस साइड अपन स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये जो पहला रूट है ये हट जाएगा, तो a बाहर आ गया और अंदर आपका क्या बचा, b, फिर a, फिर b, फिर a। ये आपका इंफिनिटी तक चलता जाएगा और राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया, x²। कल तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर इस मेथड के आगे अपना ये वाला पार्ट x होता था, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दो और अगर a को आप छुपा लोगे तो ये सीरीज b से शुरू हो रही है। जब b से शुरू हो रही है तो ये x के इक्वल नहीं है, क्योंकि x के इक्वल जो सीरीज है वो a से शुरू हो रही है। तो अपन को क्या करना है, अपन को इसका एक स्क्वायर और लेना है। जब अपन एक स्क्वायर और लेंगे, जब एक स्क्वायर और लेंगे तो आपके a क्या हो जाएगा, आपका a² हो जाएगा और जो सेकेंड वाला रूट है ये हट जाएगा। और जब सेकेंड वाला रूट हट गया तो बाहर वैल्यू क्या आ गई, b, फिर अंदर क्या आ गया आपका a b, और ये आपका इंफिनिटी तक चलता जाएगा। इधर आपकी क्या हो जाएगा, x⁴, क्योंकि जब x² का आप स्क्वायर करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x⁴। ये पावर में कैसे चलता है, ये आज सर्ड और इंडाइसेस के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारे मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। अभी आप ये देख लो, x² का जब स्क्वायर किया तो क्या आया, x⁴। अब देखना, ये वाली जो टर्म है रूट बी इंफिनिटी तक, क्या ये x की वैल्यू है, हाँ यही तो x की वैल्यू है। रूट में a, रूट में b, ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। तो जब ये आपकी x की वैल्यू आ गई है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a² bx = x⁴। अब अपन को क्या करना है, ये जो x है, ये जो x है, ये x⁴ से जब कटेगा तो आपका क्या आएगा, a² b = x⁴ आ गया। अब अपन को चाहिए x की वैल्यू, तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, a² b और इसके 1/3। अब इसकी पावर इधर 1/3 कैसे गई, आज ये भी अपन सर्च के अंदर देखेंगे। इसमें बस आप अभी इतना ध्यान रखो, ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू।
जब आपको ऐसे वेरिएबल दे दी जाए, जब दो वेरिएबल दे दिए जाए आपको, जब दो वेरिएबल दे दिए जाए और x की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल्स टू a स्क्वायर b की पावर, मतलब दोनों की पावर 1/3, x इक्वल्स टू a स्क्वायर b और दोनों की पावर 1/3, ये अपनी x की वैल्यू हो गई। जब एक वेरिएबल आता है तो वो वेरिएबल खुद x की वैल्यू हो जाता है, लेकिन जब दो वेरिएबल आते हैं तो a स्क्वायर b और पावर में 1/3। इसी सेम मेथड से अगर आपको एग्जाम में 3 वेरिएबल दे दिया जाए, 4 वेरिएबल दे दिया जाए, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम ही प्रोसेस लगेगा। एक बार अपन ने स्क्वायर किया, फिर दोबारा स्क्वायर किया, जब 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो अपन 3 बार स्क्वायर करेंगे, क्योंकि तीनों टर्म को बाहर निकालना है, फिर अपनी रिपीटेड सीरीज बनेगी। इसमें बस कंडीशन एक ही है, ये सीरीज इंफिनिटी तक चलनी चाहिए, तभी आपकी ये जो रिमेनिंग सीरीज है ये x बचेगी, तभी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। कल वाली सीरीज के क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन रह गया था जो अपन ने अभी कंप्लीट कर लिया है। आज अपन चलते हैं सर्ड और इंडाइसिस की तरफ। क्या आपको पता है कि सर्ड और इंडाइसिस में फर्क क्या होता है दोनों में? जैसे काफी बार आपने सुना होगा, सिलेबस में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन अपन रूल्स पढ़ते हैं, ये तो सारे रूल्स एक ही है, फिर ये दो अलग अलग नाम क्या है, इसके बारे में कभी सोचा? आज मैं आपको बताता हूं कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों है क्या। अपन एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अब देखना, ये जो सर्ड है इसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना ही पावर है, इतना ही मतलब है सर्ड का कि इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? लेस देन 1 होगी। सर्ड की पावर क्या होगी? लेस देन 1। और इंडाइसिस की पावर आपकी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। अब मैं आपको समझा देता हूं। आप पूछोगे कि ये पावर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 क्या चीज है? अभी देखना, अगर आपको मैं ऐसा कहूं कि 7 की पावर है 3/4, अब क्या मैं इस पावर को ऐसे डिवाइड कर सकता हूं? 3 मल्टीप्लाई 1/4 वही आएगा 3/4। 3 मल्टीप्लाई 1/4 3/4 आएगा। अब ये जो 3 पावर है ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये अपना क्या होगा? इंडाइसिस। और ये जो 1/4 है, 1/4 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.25, तो ये लेस देन 1 है, तो ये आपका आ गया सर्ड। इसीलिए ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर 3/4 आ गया, इसीलिए दोनों इंडाइसिस और सर्ड एक ही साथ चलते हैं और इनपे एक ही रूल लगता है। अब अपन एक एक रूल को उठाएंगे, मैं आपको एक एक रूल बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको इनको रटने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आपने इनको अच्छे से समझ लिया, दोबारा आपको नीड कभी नहीं पड़ेगी कि आप इनको रटो। इनको बस समझना बहुत जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। और हाँ, जैसे अपने अलजेब्रा के अंदर पहला वो x प्लस 1/x गिवन था, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना, स्क्वायर की निकालना, उन सबके मैं चार्ट बना करके आज अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप जब रिवाइज करो तो डायरेक्ट वो चार्ट भी देख सकते हो, और ये भी, इसका भी एक मैं चार्ट अपलोड कर दूंगा, आप इसको भी देख लेना। आने वाली क्लासेस में और भी अपने जो फॉर्मूला होंगे, जो बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक्स होंगे, उनको मैं डायरेक्ट चार्ट बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी एक बार देख लेना। और जब इनके अगर नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आपको टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर जैसे लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप टेलीग्राम पे मैथ्स विद दिनेश सर के नाम से आप जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी। वहाँ चैनल पे मेरी फोटो भी लगी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना, अपन एक एक पॉइंट को उठाएंगे और आराम से क्लियर करते चले जाएंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो अपन अब जब सबसे पहला देखते हैं, अपना सबसे पहला क्या है? ए क्या है? ए की पावर, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखना, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। ये कैसे आया? अब आप कहोगे कि ये पावर में दोनों ऐड कैसे हो गया? ऐसे जब अगर अपन देखेंगे ना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको मैं इनकी जगह ना वेरिएबल्स लेके बताता हूँ, डिजिट्स लेके बताता हूँ। डिजिट से ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे देखना मैंने यहाँ पे लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 7, यही हुआ m और n, m प्लस n 7 आ गया। अब देखना 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 3 बार 2, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 8। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि यानी कि 2 जो है वो अपना 4 बार मल्टीप्लाई होगा, यही तो मतलब है 2 की पावर 4 का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आएगा 16। अब देखना बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो आपके क्या आ गया 8 इंटू 16, ये आपका आ गया 128। अब देखना आपने क्या किया, आपने इस 8 को और इस 16 को भी तो मल्टीप्लाई किया है, और ये 8 क्या आया है इन 2 का मल्टीप्लाई, 16 क्या आया इस 2 का मल्टीप्लाई। तो फाइनली आपने किया क्या है, आपने सारे को मल्टीप्लाई ही तो किया है। अब जैसे कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका ये जो 8 2 इंटू 2 इंटू 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 8 आ गया। अब आपने 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये इंटू 16 की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ ना इस पूरे को एक साथ, क्योंकि आपने किया फाइनली मल्टीप्लाई है। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया गया 2 की पावर 7। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 के अंदर भी मल्टीप्लाई था, 2 की पावर 4 के अंदर भी मल्टीप्लाई था, इसीलिए इसने पावर को ऐड किया और एक साथ लिख दिया 2 की पावर 7। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, आपका ये जो ए है ये वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल में अगर यहाँ पे अगर 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 आता, अगर ये वेरिएबल अपना चेंज हो जाता तो ये नहीं लगता a की पावर m प्लस 1, क्योंकि फिर 2 की वैल्यू अलग होती है, 3 की वैल्यू अलग होती है, तो पावर को आप ऐड नहीं कर पाओगे। इसके लिए बस ये मस्ट है कि आपका बेस जो ये बेस वेरिएबल है ये सेम होना चाहिए, देन आपकी पावर ऐड हो जाएगी। तो अपना ये पहला पूरा भाग अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अपना है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। अब ये माइनस कैसे हो गया आपको ये भी बताता हूं। अपना जो सेकंड है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ये कैसे हो गया आप देखना। वही अपना पहले वाला कंसेप्ट कि अगर 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 4 हो तो ये ये अपना 2 की पावर m माइनस n यानी कि 3 माइनस 4, ये अपना क्या आ गया 2 की पावर माइनस 1। अब देखना इसका मतलब तो यही तो हुआ, 2 की पावर 3 का मतलब यही तो हुआ कि 3 बार 2 डिवाइड 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 4 बार 2। जब 4 बार 2 आया तो देखना ये 3 बार जो 2 है ये 3 बार 2 से कट के आपका बचा क्या 1/2, यही तो बचा। आगे एक अपना रूल आएगा, आगे अपना एक रूल आएगा कि अगर नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो अगर ये प्लस में है तो माइनस की पावर हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो प्लस की पावर हो जाएगी। अब जैसे 2 है, अगर इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी -1। अभी 2 की पावर कितनी है +1, ऊपर गई तो क्या हो गई 2 की पावर -1। इस 2 की पावर -1 का मतलब ही होता है 1/2। अगर आपकी 3 की पावर -1 है तो इसका मतलब है 1/3। अगर आपके 3 की पावर -2 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा 1/3 की पावर 2। माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और पावर में कोई फर्क नहीं आएगा, पावर आपकी वही रहेगी, केवल साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +1, इसीलिए ये 2 जब ऊपर गया तो आपकी क्या आ गया -1। और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं 3 - 4 क्या आता है -1। तो अब देखना ये -1 क्यों आ रहा है, ऊपर पावर ऊपर कितनी वैल्यू है 3 डिजिट है ऊपर, नीचे कितनी डिजिट है 4 डिजिट, जब कटेगा तो 1 डिजिट तो बचेगी ना, बस वही 1 2 जो बचा है ना वही ऊपर माइनस के अंदर आया है। तो आपको ये सेकंड कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब अपन देखते हैं सी, अपना पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड देखना, थर्ड गिवन है ए की पावर m n इक्वल्स टू ए की पावर m n। अपन जब अलजेब्रा पढ़ रहे थे, वो x की स्क्वायर की वैल्यू निकालना, x क्यूब की निकालना, 6 की निकालना, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा तो इसकी बहुत नीड आई होगी। अपन जो करते थे a की पावर x की पावर 3 का जब स्क्वायर करते थे तो वो क्या आ जाता है, x की पावर 6। मैंने आपको बताया भी था कि जब पावर में पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वही ये रूल है इसका, सर्ड और इंडाइसिस का रूल है। इसको अब मैं आपको समझाता हूं, देखना। e की पावर m है, मतलब ये जो है e की पावर m है, इसकी पावर n है, तो वो डायरेक्ट लिख दिया m इंटू n। अब ये कैसे हुआ वो देखना। अगर आपको बोला जाए 2 की पावर 2, इसका अपन ने किया स्क्वायर, यही तो है, या मान लो अपन ने किया क्यूब किया, यही तो है m और इसकी पावर n। अब जब आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 2 जा 4। अब 4 की पावर 3, यही तो आया 4 की पावर 3। ध्यान से देखना, जब अंदर वाले को आपने सॉल्व किया तो क्या था, 2 बार 2 था, यही तो था 4, इसकी पावर 3। अब दोबारा देखना, अच्छे से देखना, ये जो 3 पावर है इस 2 की भी होगी, ये 3 पावर इस 2 की भी होगी। तो क्या इस वाले डिजिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब पहले वाले की पावर 3 गई, फिर जब सेकेंड वाले की पावर 3 गई, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, 3 है, और इसकी भी पावर 3 है, तो 3 बार ये आ गया, 3 बार ये आ गया, यही तो आया। और अगर अपन ने अंदर सॉल्व किया 2 2 जा 4, अब इसकी पावर 3, तो इसको कैसे लिखोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, यही तो लिखोगे। तो ध्यान से देखना, ये दो 2 मिलके क्या बनाएंगे, 4, फिर ये और ये 2 मिलके क्या बनाएंगे, 4, फिर ये दोनों 2 मिलके क्या बनाएंगे, 4। एट द एंड अपना आंसर तो एक ही आ रहा है ना। इसीलिए अपन को डायरेक्ट करने के लिए, ये ध्यान में रखना है, जब किसी की पावर का अपन पावर लगाएंगे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जब अपन 2 का पावर 3 लगाएंगे तो ये पावर में क्या आ जाएगा, 6। अब अगर जैसे 3 की पावर 3 है और अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9। इन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी वैल्यू की पावर में जब पूरे का स्क्वायर करते हैं तो दोनों पावर क्या हो जाती है, अपनी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्यों हो जाती है मैंने आपको भी बताया, तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ है अपना, देखना, ए बी की पावर एन, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन। अभी जो मैंने आपको बताया था वो 2 इंटू 2 की पावर अगर 3 है तो ये 3 इसके साथ में भी होगी, इसके साथ में भी होगी। तो इसको अपन ने ऐसे ही तो लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू, फिर इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम ये वही तो है, ये कोई अलग चीज थोड़ी है, ये अलग चीज नहीं है ना। देखना, इसको अपन चेंज करते हैं, ये अपना हो गया डी, और ए बी की पावर एन, ए की पावर एन और बी की पावर एन। अब इसमें देखो अपना, ये तो क्या है ए, ये क्या है बी, इसकी पावर 3 दे दी तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 ये क्या आ गया आपका ए की पावर 3, ये क्या आ गया आपका बी की पावर 3। तो ये वही तो रूल है। अब इसका एक जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ये a और b की पावर n है, मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 4 की पावर n। तो इसमें ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 3 की पावर n होगा और 4 की पावर n होगा। अगर जैसे मान लो अपन n की जगह 2 लेते हैं, तो ये क्या चला जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। अगर अपन इसको सॉल्व करें, 3 4 12, 12 की पावर 2 है, और 12 की पावर 2 कितना आपका 144। जब इसको सॉल्व करोगे, 3 स्क्वायर कितना आएगा 9, और 4 स्क्वायर कितना आएगा 16। तो देखो 9 इंटू 16 पे कितना आएगा 144।
अब देखना, इसमें इसमें भी तो अपन ने यही किया कि 3 बार के मतलब 2 बार आपका आ गया 3 और 4 बार आपका आ गया 4 आ गया आपका 2 बार। तो आपने इनको भी तो मल्टीप्लाई किया है ना सभी को, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 3 is 9, 9 4 36, 36 into 4 144। तो आपका आंसर तो वही आ रहा है ना। इसीलिए ये जो n वाली पावर होगी ये इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। आपको भी ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेरिएबल की पावर सेम हो तो आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हो, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर दो, या फिर इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कान को इधर से पकड़ो, ये घुमा के इधर से पकड़ो, पकड़ में कहां नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो या फिर इनको अलग अलग स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आ रहा है, एक ही आएगा 144। किसी भी तरीके से कर लो। तो आपके ये क्लियर हो गया, ये हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट भी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है 1/a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर माइनस n। अभी वो एक क्वेश्चन था जो अपन जिसमें कर रहे थे कि अगर जो रिमेनिंग नीचे बच रहा है इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो अपन इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज कर देते हैं। बस ये माइनस साइन ही यही दिखा रहा है कि इसको नीचे जाना है, इसको नीचे जाना है, और कुछ नहीं कह रहा है ये। अब यहां पे भी देखो, अगर ये a की पावर माइनस n है तो ये माइनस क्या कह रहा है, ये माइनस a को बोल रहा है बार बार नीचे चल नीचे चल। तो ये जब नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, a की पावर n। ये वही है, इस माइनस का मतलब वही है। अब जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1/2 इंटू 1/3 गिवन हो, उसमें ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1। इस माइनस का मतलब ही है, ये बार बार कहेगा कि नीचे चलो, तो फिर इनको नीचे लेके आ जाएगा। अगर आप जैसे दोबारा देखो 1/4 की पावर -3 है, इस माइनस का मतलब अब ये जब नीचे माइनस आ रहा है तो ये बार बार क्या कह रहा है, ऊपर चलो ऊपर चलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर +3। जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाने की वजह से या फिर नीचे जाने की वजह से। अगर ऊपर ही 4 की पावर 3 है, तो जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो आप इसको 4 की पावर -3 लिख दोगे, इसका बस साइन चेंज हो जाएगा। आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलता है अपन नेक्स्ट पे। अपना ये सारे रूल्स होने के बाद में अपन प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। फिर वो आइडेंटिटी सारी करेंगे, वो अपनी बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी क्योंकि वो उनमें काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी सारे कंसेप्ट्स है। तो अभी नेक्स्ट देखो ना, नेक्स्ट क्या कहता है, f। ये नेक्स्ट कहता है a/b की पावर n। अभी अपन ने वो जो पहला वाला कंसेप्ट देखा था, कंसेप्ट नंबर 4 जो अपन ने देखा था, उसमें क्या था, a की पावर n। तो क्या कह रहा था, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, यही कह रहा था, यही बोल रहा था। अब इसके अंदर भी तो यही बोल रहा है, a और b की पावर n। तो ये क्या कहेगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n, यही तो बोल रहा है। और अभी मैंने लास्ट वाले स्टेप में आपको बताया था, जब कोई भी वैल्यू नीचे हो, जब उसको अगर अपन ऊपर लेके जाएंगे तो वो साइन किसका दिखाएगी, माइनस का साइन दिखाएगी। और ये क्या है, ये डिवाइड है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर n डिवाइड b की पावर n, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर -n। अब ये जो प्लस n था, ये ऊपर आने पे क्या हो गया, माइनस का साइन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b की पावर -n अपॉन a की पावर -n। अब a में जो यहाँ प्लस पावर थी, जब ये नीचे आएगा तो क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। नीचे वाला ऊपर गया तो क्या बना लिया, माइनस बना लिया। तो a अपॉन b की पावर n का मतलब क्या है, a की पावर n और b की पावर n। आप कभी भी ध्यान देना, अगर ऐसे रेसिप्रोकल में a की पावर -n और
बी की पावर माइनस एन अपॉन ए की पावर माइनस एन हो तो इस माइनस माइनस को काट मत देना कभी भी। काट के अगर आप ऐसे लिख दो बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन तो वो पूरा गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा ऐसे। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको माइनस हटाने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ए की पावर एन, और उसका माइनस हटाने के लिए नीचे लेके आना पड़ेगा बी की पावर एन, देन आपका ये सॉल्व होगा। अब जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको बोला जाए 3/2 की पावर 2, अब आप यही तो करोगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्या आ गया 9/4। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 डिवाइड में 4, ऐसे भी लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1, सारे वही कंसेप्ट है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऊपर पावर एन है तो वो एक की पावर एन होगी, और नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वाला साइन लगाएंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वाला साइन लगाएंगे। तो आपको ये 6 प्रॉपर्टीज आपकी, 6 रूल्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अपना नेक्स्ट है जी, ए की पावर -n और बी की पावर -m। अभी मैंने आपको बताया था माइनस साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा नीचे, तो a की पावर क्या हो गया n, और इसका माइनस साइन हटाने के लिए कहां चला जाएगा, ऊपर, ये क्या आ गया b की पावर m। यही तो है a की पावर -n और b की पावर -m, b की पावर m अपॉन a की पावर n। आपका ये भी क्लियर हो गया। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो आता है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये बिल्कुल भी नहीं आता कि ये पावर कैसे चेंज हो रही है, प्लस माइनस के साइन कैसे आ रहे हैं, ऊपर नीचे कैसे आ रहे हैं। तो अपनी इस सीरीज में अपन एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सारे बच्चों को साथ लेके चलेंगे। जिनको ये आता है वो 2x की स्पीड से आगे बढ़ जाए और आगे का फिर आगे के क्वेश्चंस करे, जिनको नहीं आता वो अच्छे से इनको समझे, और एक बार आपने समझ लिया तो दोबारा आपको दिखना ही नहीं पड़ेगा कि पावर कैसे ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये सारा, अगर किसी को मैथ्स का बेस क्लियर है तो ये सारे एकदम इजी कंसेप्ट है, उन सबको अच्छे से पता होंगे। जिनको पता है वो आगे बढ़ के आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब जैसे आप आगे देखना, अपन चलते हैं नेक्स्ट h पे। अब अपना h क्या कहता है, h कहता है a की पावर m डिवाइड में n। अभी अब देखना, a की पावर m डिवाइड में n, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर अपने एक क्वेश्चन आया था 3/2, a की पावर 3/2, इसको अपन ने लिखा था a की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/2, ऐसे ही लिखा था। तो जब मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर m मल्टीप्लाई में 1/n। और एक बात और अच्छे से अब ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देना। अगर जैसे आपका आता है √2, इस √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर हाफ, यही तो मतलब है। तो ये जो 2 है ये आपका यहीं पे तो आया, क्योंकि जब एक रूट होता है तो स्क्वायर रूट होता है, इसलिए अपन 2 लगाते नहीं है। लेकिन अगर किसी किसी क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा 2 की पावर अगर 1/3 है तो आप इसको 3 लिख सकते हो, रूट में 3 और फिर ये आ गया 2, आप इसको 3√2 बोलोगे। अब जब आपका अगर यही 2 की पावर अगर 1/4 है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये रूट के 4 और अंदर आ गया 2, 4√2। तो सेम इसी में देखना, अब ये जो 1/n है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो इसको अपन सेम वैसे ही लिखेंगे। अपना n आ गया बाहर और ये a की पावर m रह गया अंदर। ये समझ गए आपने कैसे किया। अगर आपका m/n है तो 1/n की जो पावर होती है वो अपने किस में आ जाती है, बाहर। जैसे 2 की पावर 1/2 तो 2 आ गया, 2 की पावर 1/3 तो 3 आ गया, 2 की पावर 1/4 तो 4 आ गया। n वही तो है 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6, तो बस वही n अपना यहाँ रूट के अंदर ये आ गया, और इसको बोलेंगे n रूट में a की पावर m। तो अब आपका ये भी क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला ये कह रहा है आई वाला जो है अपना पॉइंट, a की पावर 0। a की पावर 0 का मतलब है आपके कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो
जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी टर्म हो, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। अब देखना अगर मैं लिखूं 2 की पावर 1 तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। इस 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि एक बार 2 आएगा, और अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है? 2 बार 2 आएगा। 2 बार 2 आया। अब सेम ऐसे ही मैं अगर इस 2 की पावर 0 लिख दूं तो 0 बार 2 आएगा, मतलब 0 बार 2 यानी कि 2 है ही नहीं। 2 जब है ही नहीं तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। क्योंकि हमेशा किसी की पावर, जैसे ये 2 की पावर, ये 2 तो वेरिएबल है ना, इसकी पावर 0 कर रहे हो आप। अब जब 1 है, इस 2 है, इसके साथ में भी तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 की कोई वैल्यू इस केस में 1 का कोई मतलब थोड़ी नहीं है। 2 इंटू 1 1 होगा, 2 2 4 इंटू 1 4 होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 है। तो किसी की भी पावर 0 हो, आपका आंसर क्या आएगा? 1। ये यही कह रहा है, ये बोल रहा है a की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। बस एक कंडीशन है, a अपना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 होगी तो वो आंसर तो 0 ही होगा। इसके अंदर इस कंडीशन का ध्यान रखना, a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तब a की पावर 0 क्या हो जाएगी? -1। a आपकी कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। अब आगे देखना, अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? एक बार 2। तो जो अपना j वाला पॉइंट है उसमें भी तो यही कह रहा है, a की पावर 1 का मतलब है एक बार a की पावर 2 का मतलब है 2 बार a की पावर 3 का मतलब है 3 बार a। यह आ गया अपना 3 बार a, जितनी पावर उतनी बार। अब a की पावर 1 तो एक बार a आ गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको नेक्स्ट भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है a की पावर p बाई क्यू। अपन ने पहले देखा था, वो था a की पावर अगर 3/2 है तो अपन ने इसको ऐसे लिखा था a 3 मल्टीप्लाई 1/2। यहां पे भी तो ये यही कह रहा है, a की पावर अगर p बाई क्यू है तो p डॉट 1/q। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर p ब्रैकेट में 1/q, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था किसी की पावर के पावर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो p/q फॉर्म आ जाएगी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बताया। अब अपने लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं, इन दोनों पॉइंट को मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। देखना, इन दोनों को अपन साथ लेके चलते हैं। आपका जो L वाला पॉइंट है ये कह रहा है a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर x, और ये जो लास्ट m है ये कह रहा है a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y। अब देखना, जब बीच में इक्वल का साइन है तो इसका मतलब क्या है? ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है? इक्वल। दोनों होगी क्या? बराबर होगी। अब इनकी अगर पावर भी सेम है तो एक ही कंडीशन पे बराबर होगी, जब a और b दोनों इक्वल होंगे। अब जैसे देखना, अगर मैं यहां लिख दूं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, पावर सेम है, तो जब पावर अगर सेम होगी तो इसका क्या आएगा? 4, इसका आएगा 8, इसका आएगा 27। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, क्योंकि इनका बेस अलग अलग है। अब जब बेस, और जब अपन को बोला गया है ये इक्वल है, तो दोनों का बेस भी क्या होना चाहिए? सेम। जब यहाँ पे 3 होगा तो ही तो आपका दोनों में 27 आएगा, इसीलिए ये a इक्वल टू b आ गया अपना। अब दूसरा केस देखना, दूसरे वाले केस में क्या कर रहा है? दूसरे वाले केस में भी वही बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है? इक्वल है। और जब इक्वल होगी तो जब a की पावर x a की पावर y, तो देखना एक बार, a जब बेस सेम है 2 की पावर 3 ले लिया और 2 की पावर 4 ले लिया मैंने, जस्ट सपोज
क्योंकि बेस सेम है, मैंने बेस सेम रख दिया, एक्स वाई की जगह 3 और 4 ले लिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 16। तो दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। इसीलिए जब तक अब दोनों का अगर बेस सेम है तो दोनों की पावर सेम होना भी जरूरी है। यहां पे अपने क्या पढ़ा था, दोनों की पावर सेम है तो इक्वल होने के लिए बेस भी सेम होना जरूरी है। और यहां अपन पढ़ रहे हैं कि दोनों का अगर बेस सेम है तो इक्वल होने के लिए पावर का भी सेम होना जरूरी है। तो यहां से अपन क्या समझे, यहां से अपन समझे अपनी पावर भी इक्वल होगी, x इक्वल्स टू वाई। तो अपना दोनों का एक कंक्लूजन निकलता है, अगर पावर भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो अपने वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कोई बेस सेम दिया हुआ है तो आप और दोनों में इक्वल का साइन है, ये जैसे 3 पॉइंट हो गए अपने, पावर हो गया, बेस हो गया, इक्वल हो गया। कोई भी दो गिवन आप तीसरा निकाल सकते हो। देखो अगर आपको बेस गिवन है और बोला गया दोनों इक्वल है तो उनकी पावर भी सेम कर दो, और आपको बोला गया पावर सेम और दोनों इक्वल है तो उनका बेस भी सेम कर दो, और अगर आपको बोला जाए पावर सेम है बेस सेम है तो वो दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक हो गई है, तो अपने ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अपने इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि अब अपना इस क्लास का ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि वो अपना कंप्लीट भी हो जाए, फिर कल से अपन आइडेंटिटीज वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। अब अपन ये कुछ सर्च की क्वेश्चंस देखते हैं। देखना ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये अपने स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखना अगर अपन अभी ये देखो, एक अपना पहला क्वेश्चन है, अगर आपको रूट में गिवन है 7 + 2 √12, तो अपन को अपनी स्मार्ट अप्रोच रखनी है। अपन को ऐसे तरीका लगाना है कि जैसे अपन ने वो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये 2 जो दिख रहा है 2ab, आपको इस 2 से पता लगाना है कि क्या ये उस फॉर्म में बन रहा है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे अभी मेरे को क्वेश्चन देखते ही पता चला कि यार ये तो उस इक्वेशन में सेट हो रहा है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको जल्दी पता चलेगा कि ये कैसे होगा। अब देखो, अगर क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 3 + 4 + 2 √3 √4, क्योंकि 12 क्या है, 3 और 4 का फैक्टर है, तो 3 और 4। अब देखना ये 2ab आ गया अपना, 2a कितना है √3, 4 कितना है, ये √4 क्या है b। तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, √3² + √4², क्योंकि जब रूट के स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा और केवल क्या बचेगा 3, और इधर अपना क्या आ गया 2 √3 √4। तो ये अपने ये इस इक्वेशन में आ गया a² + b² + 2ab। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में √3 + √4²। अब जब स्क्वायर लगा है तो ये रूट हटेगा, और जब रूट हटेगा तो आपका आंसर क्या आ गया, √3 + √4। ये आपका आंसर आ गया। ये तो बस आपको एक डायरेक्ट समझाने के लिए है। ये अपन जब अभी आइडेंटिटी वाला पार्ट कल से शुरू करेंगे, उसमें आपके बहुत जगह ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में काम आएगा। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन होगी और आपसे ये पूछा हुआ होगा, तो आपको देखते ही पता लगाना पड़ेगा कि यार इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, ये आंसर आएगा। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको ये √2 3 √3 4 √4 6 √6 गिवन है, और आपको ये बताना है कि इनमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो ऐसे देख के तो आप कह नहीं सकते कि यार कि ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है, या ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है, या ऐसे भाई 2 सबसे छोटा दिख रहा है तो ये स्मॉलर होगा, 6 सबसे बड़ा दिख रहा है तो वो स्मॉलर होगा। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते अपन। इसकी देखना एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं कैसे इनको सॉल्व करना है। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था
जैसे ये 1/3 जब आया है तो ये तो रूट के अंदर जाएगा, 3√3, ये अपना क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, ऐसे लिख सकता हूं। अभी आपको सर्ट की प्रॉपर्टीज में मैंने रूल बताया था कि अपन इन पावर्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना पावर में आपको क्या दिख रहा है, 2, 3, 4 और 6। तो क्या मैं इस 2, 3, 4 और 6 का अगर एलसीएम लूं तो अपने क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखो 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है। जब अपन एलसीएम एचसीएफ करेंगे ना, वहां पे मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप देखो इनकी जो पावर है, इनका अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो जब सबका अगर अपन सबके अगर अपन पावर 12 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पे, क्योंकि जो बड़ी होगी वो तो और बड़ी हो जाएगी ना, जो छोटी है वो भी बड़ी तो होगी लेकिन बड़ी वाली से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, ये है 2, 4, 6, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6, छोटी वैल्यू कौन सी है, 2। अगर मैं इसके भी पावर 12, इसके भी पावर 12, इसके भी पावर 12 लगा दूं तो भी तो हमेशा ये वाली पार्ट छोटा ही रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा। उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो तो छोटा छोटा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। तो मैंने जब सबके ये जो एलसीएम निकाल के अगर ये सबके मैंने पावर लगा दी, तो पहले वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 डिवाइड में 2, 3 की पावर 12 डिवाइड में 3, 4 की पावर 12 डिवाइड में 4 और 6 की पावर 12 डिवाइड में 6, यही तो आया। अब देखना जब ये 2 से कटेगा तो क्या आया, 2 की पावर 6, जब ये कटेगा तो क्या आया, 3 की पावर 4, जब ये कटेगा तो क्या आया, 4 की पावर 3 और ये क्या आया, 6 की पावर 2। अब तो अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रूट में तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। जब अपन अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 अपना क्या आएगा, 64, तो 2 की पावर 6 आ गया 64, 3 की पावर 4 क्या आ गया, 3 की पावर 4 3 81 और 4 की पावर 3 64 और 6 स्क्वायर अपना आ गया 36। अब देखना इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है अपनी 81। इसका मतलब क्या है, इसी की वैल्यू ही तो सबसे बड़ी है, तो जो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी अपनी क्या है, 36, तो जो सबसे छोटी है वही अपनी क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू। तो अब आपको अगर इस मेथड में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, तो आप अब आराम से निकाल सकते हो। एक बार दोबारा समझा देता हूं, इस पावर को आप इस पावर फॉर्मेट में लिखना और इस पावर का आपको एलसीएम ले लेना है। 2, 4, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लिया, पूरे पे अपन ने एलसीएम की पावर लगा दी। जब एलसीएम की पावर लगाई तो 2 की पावर 12/2, 3 की पावर 12/3, 4 की पावर 12/4, 6 की पावर 12/6, तो अपने 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 का स्क्वायर रिमेनिंग बचा। जब अपने पावर को ओपन किया 64, 81, 64, 36। अब अपनी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपनी ग्रेटर वैल्यू होगी और जो अपनी सबसे छोटी है वो अपनी स्मॉलर वैल्यू होगी। तो आपको ये पता लगाना आ गया कि कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर वैल्यू है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें भी आपको यही पूछा गया है कि इन कौन सी टर्म वाली वैल्यू स्मॉलर है और कौन सी टर्म वाली वैल्यू लार्जर है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को दोनों को एक साथ लिखना, इसमें माइनस गिवन है और इसमें प्लस गिवन है और दोनों में यही पूछा है कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है। तो आप देखना, आप इनका सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, क्योंकि √5, √7, √5 इनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है कि आपने √7 की निकाली, √5 की निकाली माइनस कर दिया, √9 की निकाली, √7 की निकाली माइनस कर दिया, इतना तो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में।
तो इसका डायरेक्ट ऐसा है कि आप देखो, अगर आपको यहाँ पे साइन माइनस का गिवन है तो आप ये चेक करो 7 माइनस 5 कितना आता है 2, 9 माइनस 7 कितना आता है 2, 5 माइनस 3 कितना आता है 2 और 11 माइनस 9 कितना आता है 2। सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2। जब माइनस का साइन है तो आप क्या चेक कर रहे हो, डिफरेंस चेक कर रहे हो, और जब प्लस का साइन है तो आप क्या चेक करोगे, इनका समीशन चेक करोगे। तो जब प्लस का साइन है तो 8 प्लस 3 कितना है 11 और 9 प्लस 2 कितना है 11 और 7 प्लस 4 कितना है 11, 6 प्लस 5 कितना है 11। बस ये जो सेम आया यही क्या बता रहा है कि अपना क्वेश्चन सीरीज में चल रहा है। 2 जो सेम आया यही क्या बता रहा है, अपना क्वेश्चन सीरीज में चल रहा है। बस ये मेन है, मतलब ये इनका डिफरेंस और इनका समीशन इक्वल आना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और एग्जाम में हमेशा इक्वल ही आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये इक्वल ही आएगा। माइनस वाले में माइनस किया, प्लस वाले में प्लस किया। अब जब अपन को ये पता चल गया कि डिफरेंस सेम आ रहा है तो अपनी ट्रिक लगेगी। अपनी ट्रिक क्या है, अपन को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब 7 5 35 और जब 9 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 63, 5 3 15 और 11 9 99। 99 इसके अंदर भी सेम अपन को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 24, 9 2 18, 7 4 28, 6 5 30। अब देखना, माइनस का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू, यही तो होता है माइनस का वैल्यू, माइनस का मतलब। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, छोटी वैल्यू, स्मॉलर। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, लार्जर वैल्यू। एडिशन में प्लस क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो प्लस वाले में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो अपनी क्या होगी, लार्जर वैल्यू। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपनी स्मॉलर वैल्यू। तो ये आपको समझ में आया। जब आपके माइनस हो तो डिफरेंस लेना है और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो क्या कहलाएगी, स्मॉलर, क्योंकि क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, स्मॉलर, इसलिए स्मॉलर की सबसे बड़ी वैल्यू स्मॉलर और सबसे छोटी वैल्यू हो गई लार्जर। अब जब प्लस का साइन है तो अपन प्लस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू का मतलब है जो सबसे बड़ी होगी वो लार्जर और जो सबसे छोटी होगी वो स्मॉलर। इन दोनों में यही उल्टा चल रहा है, माइनस में बड़ी वैल्यू स्मॉलर होगी, प्लस के अंदर बड़ी वैल्यू लार्जर होगी। माइनस में छोटी वैल्यू लार्जर होगी और प्लस के अंदर बड़ी वैल्यू स्मॉलर होगी। तो आपको ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ गए। इस टाइप की भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप स्मॉलर और लार्जर बता दोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आप स्मॉलर और लार्जर आराम से बता दोगे। अब अपना एक ये लास्ट क्वेश्चन और बचा है, ये क्वेश्चन देखना, ये भी अपना स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन का ही क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपको ऐसे a प्लस रूट बी 3 प्लस 2 रूट 5 गिवन हो, या a रूट 5 प्लस b रूट 3 प्लस c रूट 2 प्लस d और इसकी वैल्यू गिवन हो, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, कंपैरिजन मेथड लगाना है, आपको कंपेयर करना है। ये इरेशनल मेथड आ जाता है। तो आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि यार अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अपन को क्या करना है, क्योंकि आपके अब जब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना कल या अगले सेशन में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि अपन को डायरेक्ट देखना पड़ेगा। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो a के रूट नहीं है तो इसके भी रूट नहीं है, लेकिन यहाँ देखना रूट के अंदर b की वैल्यू है, तो ये जब पूरी b की वैल्यू होगी तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 रूट में जाएगा तो 2 बार आएगा, क्योंकि अंदर 4 होगा तो ही तो बाहर 2 आएगा, तो जब 2 बार आया तो ये क्या आ जाएगा अपना रूट 20। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस रूट 20, और ये इधर क्या आ जाएगा, a प्लस रूट बी इक्वल्स टू, जब इक्वल का साइन है तो आपका इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 3 है और रूट b की वैल्यू क्या है, रूट 20, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 20, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 20। ये अपना कंपैरिजन हो गया। अब इसमें भी देखना, रूट 5 के साथ में क्या है a, रूट 5 के साथ में क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई
3 √3 के साथ में b, लेकिन इक्वल्स टू के आगे तो अपने √3 है ही नहीं, तो मैं इसके आगे ऐसे लिख सकता हूँ 0√3, क्योंकि किसी को भी √3 से 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपने b की वैल्यू क्या है 0, तभी तो 0 इंटू √3 क्या हो जाएगा 0, और इसके अंदर 0 वो है नहीं अपना √3, तो वो क्या हो गया 0। और c की वैल्यू √2, c की वैल्यू क्या है अपनी -7 आ गई जब कंपेयर किया तो, और d के साथ में कोई रूट नहीं है तो 5 के साथ में भी कोई रूट नहीं है, तो आपकी d की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन मेथड। आगे क्वेश्चन में बहुत जगह पे ये भी काम आएगा, और अपन ने ये स्मॉलर और लार्जर वैल्यू निकालना भी देख लिया, और ये आइडेंटिटी वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उनको भी ओपन करना देख लिया। तो आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं, कल फिर मिलेंगे और नए कंसेप्ट के साथ में, और कल से अपन आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज वाला शुरू करेंगे। उसके अंदर अपन एक एक आइडेंटिटी को अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई आइडेंटिटी अपन भूल रहे हैं तो उसको निकालना कैसे है, ड्राइव कैसे करना है, आपको कल वो भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। आपको अलजेब्रा में जब एक बार आप यहाँ से अलजेब्रा कंप्लीट कर लोगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन अलजेब्रा एक बार कंसेप्ट होने के बाद में इसके खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, धीरे धीरे अपना अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन यही क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।